ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हे बालक, अब तुम्हें जलाकर राख कर दूंगी। देखती हूँ कि अब तुझे कौन बचाने आता है। कर देवी, यह अग्नि तुझे नहीं मुझे पुकारती है। और मैं इसे नियंत्रित तेरे लिए है। प्रिय दर्शकों, आप सभी को होलिका और रंग पंचमी की शुभकामनाएं। मित्रों, होली का त्योहार हमारे सनातन धर्म के सबसे प्रमुख त्योहारों में से एक है। प्रतिवर्ष होली का दहन फाल्गुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है तथा इसके अगले दिन रंग गुलाल की पंचमी होती है। कई अन्य हिंदू त्योहारों की तरह होली भी बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। हम हर वर्ष बड़े ही धूमधाम से रंगों का त्योहार होलिका मनाते हैं। उससे एक दिन पहले मुख्य होली का त्योहार मनाया जाता है, जिसे होलिका दहन कहते हैं। इसमें सुबह के समय लोग वहां जाकर पूजा करते हैं, जहां रात को होली का दहन होना होता है, और रात में धूमधाम से होली का दहन किया जाता है। हर त्योहार की अपनी एक कहानी होती है, जो धार्मिक मान्यताओं पर आधारित होती है। मित्रों, होली के पीछे भी एक कहानी है। इसकी कथा सतयुग काल के एक दैत्यराज हिरण्यकश्यप व उसके पुत्र भक्त प्रहलाद से जुड़ी हुई है। महर्षि कश्यप की पत्नी दक्षपुत्री दति के गर्भ से दो महान पराक्रमी बालकों का जन्म हुआ। इनमें से बड़े का नाम हिरण्यकश्यप और छोटे का नाम हिरण्याक्ष था। वे दोनों ही महाबलशाली, महापराक्रमी और आत्मबल से संपन्न थे। दोनों भाइयों ने युद्ध में देवताओं को पराजित करके स्वर्ग पर अधिकार कर लिया था। फिर एक समय जब हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को पाताल में ले जाकर छिपा दिया, तब भगवान विष्णु ने वराह अवतार लेकर पृथ्वी की रक्षा के लिए हिरण्याक्ष का वध किया था। तब अपने प्रिय भाई हिरण्याक्ष के वध से दुखी होकर हिरण्यकश्यप महेंद्रांचल पर्वत पर चला गया। वह भगवान विष्णु द्वारा अपने भाई की हत्या का बदला लेने के लिए ब्रह्मा जी की घोर तपस्या करने लगा। उसी अवसर का योग्य उपयोग करते हुए देवराज इंद्र आदि देवताओं ने हिरण्यकश्यप के राज्य पर आक्रमण कर दिया और उन्हें राज्य विहीन कर दिया। फिर सभी दैत्यगण इस युद्ध में पराजित हुए और पाताल लोक को भाग गए। तभी देवराज इंद्र को लगता है कि सारे दैत्य डरकर पाताल लोक में जाकर छुप गए। बस हिरण्यकश्यप की पत्नी कयाधु ही महल में शेष है। तब इंद्र ने अपने देवगणों को आदेश देते हुए कहा कि हे गणों, शीघ्रता से जाओ और हिरण्यकश्यप की पत्नी कयाधु को बंदी बना लो। अब वहीं कयाधु हमें उस दुष्ट को वश करने में सहायता कर सकती है। अपनी पत्नी को वापस पाने के लिए जरूर हमारे पास आएगा। मित्रों, फिर देवराज इंद्र ने स्वयं हिरण्यकश्यप के महल में प्रवेश करके उसकी पत्नी कयाधु को बंदी बना लिया। तब उसकी पत्नी गिड़गिड़ाते हुए, विनती करते हुए बोली, हे देवराज, मुझे छोड़ दीजिए। मेरा तो आपसे कोई बैर नहीं। हे देवराज, मैं गर्भवती हूँ। कृपा करें और मेरे गर्भ की रक्षा करें। तब क्रोधित होकर देवराज इंद्र ने कहा, नहीं देवी, हम एक क्रूर और अधर्मी दैत्य की पत्नी को यहां नहीं छोड़ सकते हैं। यह हम सभी देवताओं के लिए हानिकारक है। इतना कहकर देवराज इंद्र दैत्यराज की पत्नी कयाधु को बलपूर्वक बंदी बनाकर ले जाने लगे। जब वे अपने रथ में सवार होकर स्वर्ग की ओर बढ़ा रहे थे कि तभी रास्ते में उनकी भेंट देवर्षि नारद जी से हो गई। उसी समय कयाधु जोर जोर से चिल्ला पड़ दी और कहने लगी कि कोई बचाओ, मेरी रक्षा करो। ये देवता होकर भी एक गर्भिणी स्त्री को बलपूर्वक अपहरण करके ले जा रहे हैं। हे प्रभु, मेरी रक्षा करो। तब बीच में ही देवर्षि नारद नारायण नारायण का जाप करते हुए देवराज इंद्र के मार्ग का अवरोधक बन जाते हैं और उनसे पूछते हैं, हे देवराज, आप देवी कयाधु को कहां ले जा रहे हो? तब देवराज इंद्र ने कहा, हे देवर्षि नारद, कृपया आप मेरे मार्ग से दूर हो जाए। आप हमारे बीच व्यर्थ में अवरोधक बन रहे हैं। आप नहीं जानते कि इसके गर्भ में हिरण्यकश्यप का अंश है। अगर वह जीवित रहा तो एक दैत्य और जन्म ले लेगा, जो फिर से देवों का संहार करेगा, अपितु मैं ऐसा कदापि नहीं होने दूंगा। तब नारद मुनि कहते हैं, नहीं नहीं देवराज इंद्र,
देवी कयाधु के गर्भ में पल रहा शिशु आगे चलकर भगवान विष्णु का परम भक्त बनेगा। अतः इस बालक को मारना तुम्हारी शक्ति के बाहर है। आपकी भलाई इसी में है, आप इसे छोड़ दो। मित्रों, तब नारद जी के कथन का मान रखते हुए इंद्र ने कयाधु को छोड़ दिया और वे वापस स्वर्ग को चले गए। तब नारद जी देवी कयाधु को अपने आश्रम में ले आए और बोले, बेटी तुम यहां आराम से रहो। जब तक तुम्हारा पति हिरण्यकश्यप अपनी तपस्या पूरी करके नहीं लौटता, तुम इसी आश्रम में रहोगी टिकिया। तब कयाधु ने कहा, हे देवर्षि, आपने मेरी और मेरी होने वाली संतान की रक्षा की। मैं सदैव आपकी आभारी रहूंगी। आपकी और ईश्वर की कृपा मुझ पर इसी तरह से बनी रहे। यही मुझे आप आशीर्वाद दें। फिर समय के साथ साथ कयाधु उस आश्रम में नारद जी के सुंदर प्रवचनों का लाभ लेती हुई सुखपूर्वक रहने लगी, जिसका गर्भ में पल रहे शिशु पर भी गहरा प्रभाव पड़ा। भगवान विष्णु के नाम का जाप कयाधु और उसके होने वाले बच्चों के कानों में सदैव पड़ता रहता था। अब धीरे धीरे समय बीता और कयाधु ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम प्रहलाद रखा गया। वहीं दूसरी ओर जब हिरण्यकश्यप की कठोर तपस्या पूरी हो चुकी थी और उसने भगवान ब्रह्मा जी को प्रसन्न करते हुए अमृतत्व का वरदान मांगा, किंतु अमृतत्व का वरदान किसी को भी ना होने के कारण ब्रह्मा जी ने उसे रोक लिया। तब हिरण्यकश्यप ने एक विचित्र वरदान मांगा और कहा, हे परमपिता, अगर आप मुझे अमृतत्व का वरदान नहीं दे सकते हैं तो ठीक है, परंतु मेरी मृत्यु मेरी न किसी मनुष्य द्वारा की जा सकेगी, न पशु द्वारा। मुझे न दिन में मारा जा सकेगा, न रात में, और मैं कभी न घर के अंदर न बाहर मरूंगा। साथ ही न किसी अस्त्र के प्रहार से और न किसी शस्त्र के प्रहार से मेरे प्राणों को कोई डर रहेगा। इतना कहकर वह शांत हो गया। तब ब्रह्मा जी ने उसे तथास्तु कहते हुए वरदान दिया और वे वहां से अंतर्ध्यान हो गए। मित्रों, फिर वरदान मिलने के बाद हिरण्यकश्यप को अपने ऊपर अहंकार हो गया और वह तीनों लोकों पर अत्याचार करने लगा। फिर कुछ समय के बाद कयाधु भी प्रहलाद को लेकर राजमहल में आ गई। भक्त प्रहलाद शिक्षा दीक्षा ग्रहण करने गए। तब हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त हो चुका था। वह बचपन से ही श्री हरि का नाम जपता और उनके गुण गाता था। वह गुरुकुल में अन्य शिष्यों को भी ईश्वर की भक्ति का महत्व समझाता था। जब यह बात हिरण्यकश्यप को पता चली तो वह अत्यंत क्रोधित हुआ। उसने प्रहलाद को बुलाकर उसे समझाने का प्रयास किया कि वह विष्णु की भक्ति छोड़कर केवल उसी की आराधना करे, परंतु प्रहलाद अपने पिता की बातों से विचलित नहीं हुआ और दृढ़ता से कहता रहा कि सच्चे भगवान श्री हरि ही हैं और उनकी भक्ति से ही जीवन का कल्याण संभव है। अपने ही पुत्र के मुख ऐसी अवहेलना को सुन हिरण्यकश्यप को बड़ा ही क्रोध आ गया और बोल पड़ा, अरे यह बड़ा ही मूर्ख, दुरात्मा, पिता का अपमान करने वाला नीच बालक है। इस बालक को अब भी मार डालो। अब इसके जीने से कोई लाभ नहीं है, क्योंकि ये शत्रु प्रेमी है। यह तो अपने कुल का ही नाश करने वाला हो गया है। तब कयाधु रोते हुए गिड़गिड़ाते हुए बोली, नहीं नहीं स्वामी, ऐसा मत कीजिए मेरे लाल। मेरे बालक को छोड़ दीजिए। यह आपका पुत्र है, अभी यह अज्ञानी है। फिर दैत्य ने कहा, अरे सैनिकों, तुमने सुना नहीं? इसे मेरी नजरों से दूर ले जाओ। मित्रों, फिर सैनिकों ने प्रहलाद को अनेकों प्रकार से मारने की चेष्टा की, पर उनके सभी प्रयास भगवान श्री हरि की कृपा से असफल हो जाते थे। एक दिन की बात है, प्रहलाद को एक ऊंचे पहाड़ से गिराया गया, जहां से नीचे गिरने पर किसी भी साधारण व्यक्ति की मृत्यु निश्चित थी। लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद को कोई आघात नहीं पहुंचा। जैसे ही वह नीचे गिरा, भगवान विष्णु ने अपनी अदृश्य शक्तियों से उसे सुरक्षित धरती पर उतार दिया। यह देखकर वहां उपस्थित सैनिक और दरबारी आश्चर्यचकित रह गए कि बिना किसी सुरक्षा के गिरने के बावजूद प्रहलाद पूर्णतः सुरक्षित था। फिर अगले दिन उसे विषाक्त भोजन दिया गया, परंतु विष्णु नाम के प्रभाव से विष का कोई असर नहीं हुआ। प्रहलाद ने भगवान का नाम लेते हुए भोजन ग्रहण किया और विष स्वयं अमृत में परिवर्तित हो गया। यह देखकर सैनिक और दरबारी हैरान रह गए और माता कयाधु भी आश्चर्यचकित हो गईं। फिर से उसे उग्र सिंहों और विषैले सर्पों के बीच छोड़ा गया
ताकि वह भयभीत होकर मृत्यु को प्राप्त हो जाए। लेकिन जैसे ही सर्पों ने प्रहलाद को डसना चाहा, वे शांत हो गए और उनकी विषैली प्रवृत्ति नष्ट हो गई, तथा सिंहों ने भी प्रहलाद को कोई हानि नहीं पहुंचाई और वह सुरक्षित बच गया। फिर से अगले दिन उसके हाथ पैर बांधकर समुद्र में फेंकवा दिया गया ताकि वह डूबकर मर जाए। लेकिन समुद्र ने भी भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद को अपने ऊपर तैरा कर किनारे तक पहुंचा दिया। जब प्रहलाद बिना किसी कष्ट के पुनः अपने महल में लौट आया तो यह देखकर हिरण्यकश्यप और अधिक क्रोधित हो गया। मित्रों, भक्त प्रहलाद को मारने के सब प्रकार के प्रयास विफल हो चुके थे। फिर एक दिन की बात है, हिरण्यकश्यप इसी चिंता में डूबा हुआ था कि अपने पुत्र का वध किस प्रकार से करने से उसकी मृत्यु निश्चित रूप से संभव है। तभी उसकी बहन होलिका उसके पास आई और बोली, भैया, मैं इतने महान बलशाली राजा को इस तरह चिंता में डूबा नहीं देख सकती। आपको आपकी सभी चिंताओं से मुक्ति दिलाने के लिए मैं आपके पास एक प्रस्ताव लेकर आई हूँ। तब आश्चर्यचकित होकर हिरण्यकश्यप बोल पड़ा, कैसा प्रस्ताव बहन होलिका? मेरी तो सबसे बड़ी चिंता वो विष्णु भक्त प्रहलाद है। मेरा ही अंश होने के बावजूद उस पापी विष्णु का नाम जाप करता है। मुझे तो सिर्फ उसे मृत्यु दंड देना है, उसके बाद मेरी सारी चिंताएं दूर हो जाएंगी। तब होलिका ने हंसते हुए कहा, हाँ भैया, मेरे पास एक योजना है जिसके द्वारा आप प्रहलाद को मार सकते हो। भैया, आप तो जानते ही हो मुझे भगवान ब्रह्मा से वरदान प्राप्त है कि अग्नि मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। यदि मैं प्रहलाद को अपनी गोद में बिठाकर अग्नि में बैठ जाऊं, अर्थात सैनिकों की सहायता से एक बड़ी जगह पर चिता जलाई जाए और उस अग्नि में मैं प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर बैठ जाऊंगी, फिर मैं उसे कसकर पकड़कर रखूंगी ताकि वह उस अग्नि से निकलकर भागने ना पाए और उसी चिता में जलकर भस्म हो जाए। उसके पश्चात प्रहलाद जलकर भस्म हो जाएगा और आपके मार्ग का शत्रु भी साफ हो जाएगा। तब हंसते और प्रसन्नतापूर्वक दैत्यराज ने कहा, अति उत्तम बहन होलिका, अति उत्तम। तुम शीघ्र ही इस योजना पर अमल करो। मैं सैनिकों को आदेश देता हूं कि प्रहलाद के लिए एक बड़ी चिता तैयार की जाए। मित्रों, इसके बाद हिरण्यकश्यप ने अपने सैनिकों को यही आदेश दिया और कुछ ही समय में खाली जगह पर विशाल लकड़ियां और घास फूस इकट्ठी कर दी गईं और उसके बीचों बीच होलिका प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर बैठ गई। इसके पश्चात हिरण्यकश्यप की आज्ञा अनुसार उस चिता में आग लगा दी गई। आग लगते ही प्रहलाद हमेशा की तरह नारायण नारायण का नाम जपने लगा। अब जैसे जैसे अग्नि की आंच उन तक पहुंचने लगी, वैसे वैसे होलिका को उसकी तपन महसूस होने लगी। वह आश्चर्यचकित थी, क्योंकि इससे पहले अग्नि ने उसे कभी ऐसा अनुभव नहीं करवाया था। अब अग्नि उन तक पहुंच चुकी थी और होलिका का शरीर उस अग्नि से जलने लगा था, तो वहीं प्रहलाद निश्चिंत होकर बैठा था और विष्णु नाम का जाप कर रहा था। होलिका को यह देखकर बहुत क्रोध आया। वह को चीख चीख कर भगवान ब्रह्मा के दिए वरदान को झूठा बताने लगी और कहने लगी कि छल, मुझसे छल हुआ है। ब्रह्मदेव का वरदान झूठा है। बचाओ, मुझे कोई तो बचाओ। भैया, मैं जल रही हूँ। आप शीघ्रता से आग को बुझाने का प्रयास करो। बचाओ, मुझे बचाओ। वह मनने मंदिर था पाम पापी ममूहो। तब होलिका की बातों को सुनकर भगवान ब्रह्मा जी प्रकट हुए और बोले, हे होलिका, शायद तुम भूल रही हो, यह वरदान देते समय मैंने तुमसे कहा था कि यह तभी प्रभावी होगा जब तुम इसे स्वयं की रक्षा करने या दूसरों की भलाई के लिए उपयोग करोगी, पर तुम्हारे हाथों से इस वरदान का दुरुपयोग हुआ है। तुमने इस वरदान के द्वारा निर्दोष बालक को मारने का दुस्साहस किया है, इसीलिए तुम्हें अपनी करनी का फल प्राप्त हुआ है। यह कहकर भगवान ब्रह्मा अंतर्ध्यान हो गए। वह अग्नि बहुत विशाल थी और होलिका चाहकर भी उस अग्नि से नहीं निकल सकती थी। अब प्रहलाद की रक्षा तो स्वयं नारायण कर रहे थे, इसलिए उसे कुछ नहीं हुआ। बाहर खड़े सभी सैनिक और हिरण्यकश्यप होलिका की चीख सुन रहे थे, पर कोई होलिका को नहीं बचा सका। देखते ही देखते होलिका का शरीर उसी अग्नि में जलकर भस्म हो गया, जबकि भक्त प्रहलाद सकुशल बाहर आ गया। तभी से उस दिन को होलिका दहन के नाम से मनाया जाता है। और मित्रों, अगले दिन रंगों की पंचमी होती है। इस घटना की स्मृति में हर वर्ष फाल्गुन पूर्णिमा को होलिका दहन किया जाता है। यह बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। अगले दिन रंगों की होली मनाई जाती है
सौहार्द और भाईचारे का संदेश देती है। यह त्योहार हमें यह सिखाता है कि सत्य और भक्ति की हमेशा विजय होती है। तो आशा करते हैं कि आपको यह कथा अवश्य ही पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में सच्ची श्रद्धा से जय श्री कृष्ण लिखें। आप सभी का धन्यवाद।